ताज़ा खबरें देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें NEC न्यूज़ चैनल और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। सूरज पाटिल हड़ालिया कंपनी के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज का 5वां दिन है, लेकिन कंपनी कुछ न्याय नहीं दे रही है। मुझे कुछ हुआ तो कंपनी और शासन जिम्मेदार रहेंगे। नवी मुंबई एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक संपदा है। MIDC के ग्रामीण जो शहर का एक अभिन्न हिस्सा है, 1972 में MIDC में इस उम्मीद के साथ शामिल हो गया कि यह अगली पीढ़ी को रोजगार प्रदान करेंगे, अपने खेत की जमीन को देखते हुए। SI समूह कंपनी अब वहाँ मौजूद है। वह कंपनी भूमि पुत्रों को नियुक्त नहीं करती है। पूर्व नगर सेवक सूरज पाटिल ने कंपनी के अधिकारियों से जवाब मांगा, जैसे कि अधिकारी जवाब देने में सक्षम नहीं थे। सूरज पाटिल कल ग्रामीणों के लिए कंपनी के बाहर भूख हड़ताल पर जाएंगे। वे कह रहे थे कि ग्रामीण न्याय पाने के बिना चुप नहीं रहेंगे। देखिए, मैं सोच में ये पढ़ा हूँ कि कंपनी प्रशासन आ नहीं रहा है, वो एक बाजू है। महाराष्ट्र शासन किधर है, जिलाधिकार्यालय किधर है, तहसीलदार किधर है, तलाटी किधर है। मैंने अगर उनको भी निवेदन दिया है, लिखित निवेदन है उनका, तो उनके ऑफिस से कोई क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब शासन भी इनके साथ मिला है। ना कोई शासन का आदमी इधर आया है, ना कोई कंपनी का आदमी इधर आया है। मतलब आम जनता रास्ते पे मरे चाहे कुछ भी हो जाए, ये सरकार को कुछ पड़ी नहीं है। बात के लिए सिर्फ उद्धव साहब बोलते भूमिपत्र के साथ, मराठी आदमी के साथ। सबसे ज़्यादा अन्याय तो यही लोग कर रहे हैं। आज इनको निवेदन देके हो चुका है, उसके बाद उपोषण का निवेदन भी गया है। कंपनी अगर मीटिंग भी नहीं करती तो इसका फेलर हम लोगों का नहीं है। महाराष्ट्र में भूमिपुत्र के ऊपर अगर ये हालत आ रही है, सरकार किसकी बैठी है, तो उन्होंने सोचना चाहिए कि आप कहाँ तक हो। आपके जिलाधिकारी को निवेदन गया है, वो कहाँ है? उनकी तरफ से मैनेजमेंट को बोलने वाले कहाँ है? MIDC ऑफिसर्स कहाँ है? तो ये नैतिक जवाबदारी ये अभी कंपनी की सिर्फ नहीं रही, ये महाराष्ट्र शासन की भी रही। अगर कम ज़्यादा होता है तो उसकी जवाबदार ये महाराष्ट्र शासन भी है, जितनी जवाबदार ये कंपनी व्यवस्थापन रहेगी। ये राज्य में चलने वाली सरकार लोगों की नहीं है, तब जाके राजभवन का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। हमने तो राज्यपाल जी का जिक्र भी नहीं किया था, हमने तो राज्यपाल जी के पास जाने का सोचा भी नहीं था। हम सोचे थे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिलाधिकारी को लेटर देने के बाद जिलाधिकारी आएंगे, पुलिस रिपोर्ट जाता है, CID रिपोर्ट जाता है, भूमिपुत्रों के लिए उनके तरफ से कुछ न्यायिक भूमिका होगी। पर आज जिलाधिकारी कार्यालय से एक भी आदमी पूछने के लिए नहीं आया है। यहाँ महानगर पालिका की एम्बुलेंस आती है डॉक्टर चेक करने के जिंदा है कि मर गया है। ऐसे सरकार से क्या अपेक्षा रखे? तब जाके फिर एक राज्यपाल जी है कि उनकी गुहार लगा के देखते हैं। वहाँ से अगर राज्यपाल जी मीटिंग देते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ निर्णय लेंगे। इसके लिए हम राज्यपाल जी के पास पहले हड़ालिया केमिकल्स के लिए जो ज़मीन ली गई है उसके ऊपर आधे एरिया में कंपनी खड़ी की है, आधे से ज़्यादा ज़मीन इन्होंने रहेजा नामक बिल्डर को बेच दी है। अभी बची ज़मीन हमारी कुक्षेत्र भी पुनर्वसन हो चुका है, वो लैंड वैकेंट है। वहाँ पे भी हमें डर लग रहा है कि ये लोग बेच ना दें। तो MIDC ने 22-25 साल जो ज़मीन खाली पड़ी है उसके ऊपर अगर इनको प्रकल्प नहीं बनाना था तो और कोई कंपनी को देना चाहिए था। रोजगार निर्मित होती थी, महसूल निर्मित होती थी। अगर आज भी उनके लिए एक लेटर भी नहीं MIDC निकालती है तो इनका साटा जोटा है, इनका कुछ लागा बंद है। इसके लिए कंपनी प्रशासन अकेले इतनी हिम्मत नहीं करेगी कि गेट पे कोई बैठा है, गेट पे कोई 5 दिन से उपोषण में बैठा है तो और बात भी ना करने है। ये कंपनी प्रशासन की हिम्मत नहीं, इसके पीछे निश्चित ये हाथ अधिकारियों के हैं। MIDC जिलाधिकारी, इनके ऊपर भी मेरा शक है कि अगर उनके तरफ से भी कोई नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो उनका भी साटा लोटा है। महाराष्ट्र शासन और कंपनी, अगर मेरे लाइफ को कुछ होता है या फिर मेरे ग्रामस्थों की तरफ से कुछ कायदा सुव्यवस्था बिगड़ती है तो निश्चित तौर पे इसके लिए महाराष्ट्र शासन और ये कंपनी व्यवस्थापन जवाबदार रहेगी। कैमरामैन नितिन के साथ युवराज आहिरेकर, NSC न्यूज़। ताज़ा खबरें देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें NEC न्यूज़ चैनल और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं।